दोस्तों, इस वीडियो में हम भगवान श्री गणेश जी सभी देवी देवताओं से पहले क्यों पूजे जाते हैं, इस कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। यह कथा गणेश पुराण के प्रथम खंड से ली गई है। यह कथा केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि सनातन धर्म की गहराइयों में समाई हुई दिव्यता और ज्ञान का अमूल्य रत्न है। हर श्लोक, हर संवाद जीवन में प्रकाश भरने वाला है। सनातन की दिव्य धरोहर को सभी भक्तों तक पहुंचाने के इस पवित्र प्रयास में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आप पुराणों और शास्त्रों की सच्ची, दिव्य, प्रामाणिक और प्रेरणादायक कथाओं को श्लोकों सहित सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो कृपया श्लोक वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा योगदान हमारे प्रयास को महान बनाएगा। दोस्तों, श्लोक वाणी चैनल बिल्कुल ही नया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि श्लोक वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें। कृपया श्लोक वाणी चैनल को सपोर्ट करें। तो आइए दोस्तों, कथा की शुरुआत करते हैं। सभी भक्तगण बोलिए श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ बहुत प्राचीन समय की बात है। पावन नैमिषारण्य क्षेत्र में महान तपस्वी, ऋषि मुनि, साधु संतों का एक विराट सत्संग हुआ करता था। वहाँ वेदों के ज्ञाता, धर्मपरायण महात्मा श्री सूत जी भी विराजमान थे। एक दिन शौनक जी ने विनम्रता पूर्वक श्री सूत जी को प्रणाम कर कहा, हे महामते, आप उस दिव्य ज्ञान के भंडार हैं जो अज्ञान रूपी घोर अंधकार को नष्ट करने वाला है। आपकी वाणी करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश देने वाली है। कृपा करके हमें वह अमृत रूपी कथा सुनाइए जो हमारे जीवन को सार्थक बना दे। हे सूत जी, वह दिव्य आख्यान कहिए जिससे हमारे हृदयों में भक्ति, वैराग्य, विवेक और ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित हो सके। शौनक जी की जिज्ञासा सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके रोम रोम में आनंद की लहर दौड़ गई। पुरातन इतिहासों के स्मरण से उनका शरीर पुलकित हो उठा। वे कुछ समय तक मौन भाव से उसी अवस्था में बैठे रहे और फिर प्रसन्न स्वर में बोले, शौनक जी, आपके हृदय में इस विषय को लेकर जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है वह अत्यंत श्रेष्ठ है। सूत जी बोले, शौनक जी, आप धन्य हैं जो सदा ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर रहते हैं और विविध पुराण कथाओं के प्रति आपकी जिज्ञासा बनी रहती है। आज मैं आपको परम ज्ञान स्वरूप भगवान श्री गणेश जी का जन्म कर्म तथा उनका दिव्य चरित्र सुनाने जा रहा हूँ। गणेश जी से ही समस्त ज्ञानों और समस्त विद्याओं का उद्भव हुआ है। अतः आप सावधान चित्त से बैठें और श्रद्धा से श्री गणेश जी का ध्यान कर उन्हें नमस्कार कर उनके चरित्र का श्रवण करें। सूत जी आगे बोले, कैसे हैं वे श्री गणेश जी जो सभी प्रकार के ब्रह्म विद्याओं के परमदाता हैं। वे विद्याएं जो ब्रह्मा के सगुण और निर्गुण स्वरूप को स्पष्ट करती हैं और जीव ब्रह्म के अभेद भाव को प्रकट करती हैं। वे विघ्नों के समुद्र को ऐसे शोषित कर सकते हैं जैसे महर्षि अगस्त्य समुद्र को पी गए थे। इसीलिए वे विघ्न सागर शोषक के नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं उन भगवान श्री गणेश जी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, यहाँ से भगवान श्री गणेश जी के प्रथम पूजा के अधिकारी होने की कथा शुरू हो रही है। श्री सूत जी ने शौनक जी को आगे बताया, हे शौनक जी, भगवान श्री गणेश ही ऐसे एकमात्र देव हैं जिन्हें समस्त देवताओं से पूर्व पूजा का अधिकार प्राप्त है। कोई भी देवता हो, उनकी पूजा से पहले भगवान श्री गणेश जी का पूजन आवश्यक है। शौनक जी ने कुतूहल से निवेदन किया, हे भगवान, हे सूत जी, कृपया यह बताने की कृपा कीजिए कि भगवान गणेश जी को यह प्रथम पूजा का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ। मेरी बुद्धि इस विषय में भ्रमित हो रही है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु जी और संहारकर्ता भगवान शिव जी, ये त्रिदेव स्वयं सबसे महान माने जाते हैं। त्रिदेव सबसे बड़े हैं
फिर इन्हें प्रथम पूजा का अधिकार क्यों नहीं माना गया? भगवान गणेश जी को ही प्रथम पूजन का अधिकार क्यों प्राप्त हुआ? सूत जी बोले। शौनक जी, यह विषय भी एक महान रहस्य है। देखिए, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए योग्य होना पड़ता है। संसार में अनेकों देवी देवताओं की पूजा होती थी। पहले हर कोई अपने अपने इष्ट देव को ही सबसे पहले पूजता था। इससे बड़े बड़े देवताओं के महत्व में अंतर आने की आशंका उत्पन्न हो गई। यह देखकर देवताओं में परस्पर विवाद शुरू हो गया। कौन पहले पूजा के योग्य है, यह स्पष्ट नहीं था। तब सभी देवता इस निर्णय के लिए भगवान शिव जी के पास पहुँचे। उन्होंने उन्हें प्रणाम कर विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? सूत जी ने शौनक जी को इस दिव्य कथा को आगे बताते हुए कहा, जब देवताओं ने शिव जी से पूछा कि प्रभु, हम सभी में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है, तब महादेव कुछ क्षण सोच में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न घूम रहा था कि किसे यह सर्वोच्च सम्मान दिया जाए। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। वे बोले, हे देवगण, इस निर्णय को वाणी से नहीं, कर्म से सिद्ध करना होगा। इसलिए हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, विश्व परिक्रमा की प्रतियोगिता। शिवजी के वचन सुनकर सभी देवगण आश्चर्य से उनका मुख देखने लगे। वे शंका भरे हृदय से सोचने लगे, यह कैसी प्रतियोगिता होगी? शिवजी ने उनके मन की बात भांप ली। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, चिंता न करो, यह कोई कठिन परीक्षा नहीं है। केवल इतना करना होगा कि आप सभी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करें और पुनः यहीं लौट आए। जो सबसे पहले लौटेगा वही प्रथम पूजा का अधिकारी माना जाएगा। अब देरी किस बात की थी? सभी देवता तुरंत अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए और दौड़ पड़े। किसी का वाहन हाथी था तो किसी का सिंह, कोई भैंसे पर सवार हुआ, कोई मृग पर, किसी ने हंस पर उड़ान भरी, किसी ने उल्लू को साधा, कोई घोड़े पर चढ़ा तो कोई श्वान पर। उन विविध वाहनों का जो दृश्य उस समय देखने को मिला वह वास्तव में अद्वितीय था, जैसे स्वर्ग का एक भव्य उत्सव ही पृथ्वी पर उतर आया हो। लेकिन एकमात्र वाहन जो सबसे अयोग्य और कमजोर प्रतीत हो रहा था वह था भगवान गणेश जी का वाहन मूषक। हाँ, वही जिसे हम चूहा भी कहते हैं। ऐसे छोटे वाहन से यह व्यापक विश्व परिक्रमा करना तो दूर, उसमें सम्मिलित होना भी हंसी का विषय बन सकता था। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए सोचा, इस प्रतियोगिता में भाग लेकर क्या होगा? मूषक पर तो गति ही नहीं है, क्यों न यहीं बैठकर सबका तमाशा देखा जाए? वे कुछ देर तक मन में चिंतन करते रहे। तभी एक गहरी युक्ति उनके मन में उत्पन्न हुई। उन्होंने विचार किया, भगवान शिव जी ही तो जगदात्मा है, यह समस्त संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है। अतः यदि मैं इनकी परिक्रमा कर लूं, तो समस्त विश्व की परिक्रमा हो जाएगी। यह सोचकर वे मूषक पर चले और महादेव शिव जी की परिक्रमा की। फिर वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव जी ने पूछा, क्या तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ प्रभु। शिव जी कुछ चकित हो उठे। उन्होंने तो गणेश जी को वहाँ से जाते हुए देखा ही नहीं था। वे सोचने लगे, यह तो यही था, फिर परिक्रमा कैसे कराया? इसी बीच देवताओं का परिक्रमा करके लौटना प्रारंभ हो गया। जब उन्होंने गणेश जी को वहीं विराजमान देखा तो उनके मन में शंका उत्पन्न हुई। फिर भी देवताओं ने साहस करके श्री गणेश जी से पूछा, अरे तुम विश्व परिक्रमा के लिए नहीं निकले? गणेश जी मुस्कुराकर बोले, अरे मैं तो कब का लौट आया। देवता चकित होकर बोले, हमने तो तुम्हें कहीं भी नहीं देखा। गणेश जी शांत और उत्साहित भाव से बोले, देखते कहाँ से,
गणेश जी ने सभी देवगणों को संबोधित करते हुए शांत स्वर में कहा, समस्त संसार शिवजी में ही विद्यमान है। जब मैंने शिवजी की परिक्रमा की, तब मैंने वास्तव में संपूर्ण विश्व की ही परिक्रमा कर ली। उनके इन वचनों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। सूत जी बोले, हे शौनक जी, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी तीव्र बुद्धि, गहरी समझ और अपार श्रद्धा के बल पर यह प्रतियोगिता जीत ली। उनकी बात में न कोई छल था, न कोई अपूर्णता। जो कहा वह पूर्णतः सत्य था, और जब सत्य स्वयं बोले तो कोई विरोध कर भी कैसे सकता था। सभी देवताओं ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और विनम्रता से उन्हें नमन किया। उसी दिन से यह निर्णय हुआ कि भगवान गणेश जी ही सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। तभी से कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ या अनुष्ठान करने से पहले श्री गणेश जी का आवाहन और पूजन किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, इस कथा की समाप्ति होती है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? ज्ञान की जिज्ञासा ही सच्ची साधना है। शौनक ऋषि जैसे महान मुनियों की तरह हमें भी जीवन में सच्चे ज्ञान की खोज करते रहना चाहिए। सच्चे गुरु का संग अनमोल होता है। सूत जी जैसे ज्ञान सागर गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना जीवन को सार्थक बनाता है। विनम्रता से किया गया प्रश्न महान उत्तर का द्वार खोलता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और विनम्रता अनिवार्य है। कथा सुनना मात्र नहीं, समझना और अपनाना भी जरूरी है। श्री गणेश जी की कथा हमें ज्ञान, भक्ति और विवेक की ओर प्रेरित करती है। तो आइए सब साथ में मिलकर बोले, गणपति बप्पा मोरया। अब बारी आपकी है। आपको इस कथा से सबसे महत्वपूर्ण क्या सीख मिली? कृपया नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी एक लाइन किसी और के जीवन में प्रेरणा बन सकती है। और हाँ, अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो श्लोक वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।